नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण के अंतिम दिनों की, जिन्हें देश में लोकनायक का दर्जा प्राप्त है। उन्हें लोकनायक कहा जाता है। बात 1975 की है। सामान्य रूप से जेपी, जिन्हें जयप्रकाश नारायण, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में या छोटे नाम में जेपी कहा जाता था, वो राजनीतिक रूप से संन्यास लेकर पटना में रहने लगे थे और अस्वस्थ भी रहते थे। लेकिन पटना में उन्होंने देखा कि बिहार में राजनीतिक गतिविधियां ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि जो आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। उनकी मांग बस इतनी थी कि आप जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, उन्हें हटा दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया और ये बात जेपी को बहुत बुरी लगी। और उस समय जेपी के इंदिरा गांधी से मतभेद तो थे, लेकिन उनका मनभेद नहीं था और उनका वार्तालाप, पत्र व्यवहार चलता रहता था इंदिरा गांधी से। लेकिन इंदिरा गांधी के स्पष्ट मना करने के बाद जेपी को ये बात घर कर गई कि जैसी स्थिति शायद बिहार में है, ऐसी और जगह देश में भी होगी। और उन्होंने इसका जायजा लिया और पाया कि वाकई बेरोजगारी और खाद्यान्न और भी कई तरह की समस्याएं देश में हैं, जिनका समाधान ठीक से नहीं निकल पा रहा है। तो उन्होंने और जोर से फिर इंदिरा गांधी से कुछ बातें पत्रों के द्वारा बताई, कुछ बिंदुओं को लिखा और कहा कि आप इन बिंदुओं को लागू करिए ताकि ये व्यवस्था सुधर सके। लेकिन वो जब तक ये सब हो पाता, तब तक एक प्रकरण में, एक चुनाव प्रकरण में जो राज नारायण ने याचिका लगा रखी थी उच्च न्यायालय में, उसमें उनके खिलाफ एक फैसला आ गया जिसमें उन्हें चुनाव में आयोग घोषित किया गया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी के 48 घंटे के अंदर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। ये आपातकाल के समय जेपी इससे और ज्यादा रुष्ट हो गए, इस आपातकाल से, और जेपी ने फिर सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली इंदिरा विरोध की। तो जितने भी नेता थे, जितने भी दल थे, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और एक आंदोलन का नाम दिया जिसे उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति। इसके तहत बहुत से नौजवान उनसे जुड़े, बहुत से नेता उनसे जुड़े, बहुत से दल उनसे जुड़े और इसी दौरान लगभग इन सारे नेताओं की राजनीतिक गिरफ्तारी हो गई। इन्हें राजनीतिक रूप से बंदी बना लिया गया। क्योंकि जेपी कुछ ज्यादा अस्वस्थ थे तो उन्हें 7 माह के अंदर ही उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जेपी का जो आंदोलन था वो रुका नहीं, वो निरंतर चलता रहा। आपातकाल अपना काम कर रहा था और जेपी अपना काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी और सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। अब सारे जो नेता थे, जो दलों के नेता थे, वो बाहर आए और वो सब जेपी के पास गए। जेपी ने कहा इंदिरा को ऐसे नहीं हराया जा सकता, इंदिरा को हराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। हर तरफ से, पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट होना पड़ेगा, तब इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है। सामान्यतः इंदिरा गांधी को नहीं हराया जा सकता। सबने जेपी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि अब हम सबको एक हो जाना चाहिए और सारे देश में सारी पार्टियां एक हो गई और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब बात आती है आगे की, जो मैं कहना चाहता हूं। सरकार बनाते समय बहुत उथल पुथल हुई। प्रधानमंत्री के कई दावेदार थे। मोरारजी तो थे ही जो प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे, चंद्रशेखर भी थे।
इस तरह काफ़ी लंबी फेहरिस्त थी प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन आखिरी में फैसला जेपी के पास गया और जेपी ने फैसला किया कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें संवैधानिक पदों पर काम करने का अनुभव है, इसलिए वो सबको लेके चलेंगे और एक अच्छी सरकार देंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोरारजी ने जैसे ही शपथ ली और उथल पुथल शुरू हो गई। इसी वजह घटनाक्रम घटा कि बिहार के बेलछी में 11 लोगों की हत्याएं कर दी गई भू जमींदार द्वारा। महावीर महतो नाम का एक भू जमींदार था जिसने 8 दलितों और 3 पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या कर दी, और फिर इसके बाद उन्होंने हत्या करने के बाद सबको जिंदा जला दिया। ये बहुत तेजी से पूरे देश में ये बात फैली और इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया गया। और ये बात है 27 मई 1977 की, जबकि सरकार मोरारजी की बन चुकी थी। उन्होंने 24 मार्च 1977 को शपथ ले ली थी और जनता पार्टी सरकार का गठन हो गया था और सरकार बनते ही ये घटना घटी। इसी बीच इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि मैं बेलछी में जिनकी हत्याएं हुई उनके परिवार से मिलने जाऊंगी, और वो उनसे मिलने के लिए गई। तब तक मानसून का मौसम था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ जाने के रास्ते सारे बंद हो गए। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ जाने के लिए जिद पकड़ी कि मैं किसी भी तरह से वहाँ जाऊंगी, जब तक वहाँ नहीं जाऊंगी मैं वापस दिल्ली नहीं लौटूंगी। व्यवस्था की गई। उस समय जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे बिहार के। वहाँ पे उनके द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा एक हाथी की व्यवस्था की गई, जिसमें वो बैठकर बेलछी गांव पहुंची, वहाँ लोगों से मिली और उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। और उसी दौरान गांव में एक नारा लगा कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। और ये नारा वहाँ से चला तो पटना तक चलता रहा। जहाँ जहाँ वो निकली, यही बिहार के लोग यही नारा लगा रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। जब इंदिरा गांधी वापस पटना आई तो उन्हें पता चला कि जेपी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो पटना में ही रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ना जेपी से मिलती चलूँ, क्योंकि पारिवारिक संबंध भी रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय से। तो जेपी काफ़ी अस्वस्थ थे, वो जेपी से मिलने गई। एक बात मैं यहाँ बता दूँ मार्के की, कि जब जेपी दिल्ली से वापस पटना आए थे तो कोई भी बड़ा नेता सरकार बनने के बाद उनसे मिलने नहीं आया था। जितने भी बड़े नेता थे जनता पार्टी के, कोई भी नेता उनसे पटना मिलने नहीं आया था और वो बड़े अस्वस्थ थे। और इंदिरा गांधी जब उनसे मिलने गई तो बड़े खुश हुए। जेपी ने कहा कि इंदू, उन्हें इंदू बोलते थे, बोले इंदू मैं यही इंतजार कर रहा था कि मेरी तुम्हारी एक भेंट हो जाए। इंदिरा उनके सर के करीब बैठ गई और उन्होंने कहा हाँ बाबूजी बताइए क्या बात है। बोले इंदू मैं इस घटनाक्रम से खुश नहीं हूँ, लेकिन समय था, परिस्थितियाँ थी जो ये घटनाक्रम ले आई और इन हालातों का निर्माण किया। लेकिन मैं जाने से पहले, यानी अपने शरीर छोड़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा इंदू मैं एक बात जरूर कहूँगा और ये कह के मेरा बोझ हल्का होगा। इंदू जो तुम्हारा अतीत था उससे बेहतर तुम्हारा भविष्य होगा, ये मैं देख रहा हूं। तुम्हारा जो अतीत था उससे बेहतर तुम्हारा भविष्य होगा, इसे तुम भविष्यवाणी मान लो या मेरी बात मान लो या मेरा आशीर्वाद मान लो। ये जेपी के इंदिरा गांधी को आखिरी मुलाकात में कहे गए शब्द थे कि इंदिरा, जिन्हें वो इंदू बोलते थे, इंदू तुम्हारा भविष्य अतीत से बेहतर होगा। ये शब्द उन्होंने इंदिरा गांधी को कहे थे। और कुछ समय बाद जेपी गंभीर रूप से बीमार हुए और किडनी की समस्या, उन्हें लगभग रोज डायलिसिस करवाना पड़ता था। हृदय रोग से भी ग्रस्त थे
और आखिर में 1979 को उनका निधन हो गया। लेकिन ये बात वो मार्की की कह गए थे। जो आगाज उन्होंने किया था और अंजाम उन्होंने ये कह के किया, जिसके खिलाफ वो लड़े, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए और सब एक राजनीति को नया आकार दिया। लेकिन जो उनका अंजाम था वो आगाज पर आके ही खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।